नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी के पहले चैप्टर संसाधन का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। हम लोग पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखे थे। आज हम लोग 21 से लेकर जहां तक होगा वहां तक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए बोल रहा है क्या, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। हमसे पूछ रहा है जो काली मृदा है उसका एक और नाम होता है, वो क्या है, दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। आप लोगों को बताया गया था कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम जो कि है काली मृदा का जो दूसरा नाम है वह है आप लोगों का रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। और ये जो काली मृदा होती है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा है वह राजस्थान में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोग को याद रखना है, बताया गया था जो सोपानी कृषि है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आप लोगों को भू निम्नीकरण पढ़ाया गया था, जिसमें बताए हुए थे कि अलग अलग जगह पर भू निम्नीकरण का अलग अलग कारण है। हम लोगों को जो पंजाब में भू निम्नीकरण का कारण है वह है अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई होने के कारण भू निम्नीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि कपास की खेती के लिए जो प्रयुक्त है हमारी मिट्टी है वो है काली मृदा, और इसी काली मृदा का दूसरा नाम हो जाता है रेगुर मृदा। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर भारत में भूमि का क्षरण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेढक के प्रजनन होता है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो है आपका एंड्रीन। जो एंड्रीन रसायन होता है वह मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आप लोग को याद रखना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भारत का मंदिर देश के बांधों को कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो आप लोग याद रखिएगा, 96.5%। अगला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जल की अधिक उपस्थिति है, वृहद क्षेत्र में जल है, जिस कारण से पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह कहते हैं, या फिर नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, जल की अधिक उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में आर्सेनिक के वजह से, आर्सेनिक हो जाएगा हमारा आंसर। जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। आप लोगों को याद रखना है 65%, जो कि प्राणियों के शरीर में 60 से 70% तक जल होता है, जो कि उम्र के साथ होता है। बच्चों में अधिक होता है, ये जो ये बच्चों में होता है वो अधिक होता है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर में पानी की मात्रा
कम होते जाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.5%। 17.5% जनसंख्या है जो कि पूरा विश्व का भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। हमारी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना हो जाएगी सोन नदी घाटी परियोजना। दामोदर है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। हम लोग अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। पूछ रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा आप लोग 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का विस्तार पूछ रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार। तो आप लोग याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो हमारा हो जाएगा 7.1%। 7.1%। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो आप लोग याद रखना है 60.11%। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अत्यधिक विस्तार है। तो आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में वनों का सबसे अत्यधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। पूछ रहा हम लोग से क्वेश्चन कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। और पूछ रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 का पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। सभी को पता होगा मयूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का हमारे संबंध अपने देश भारत से है। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज टैक्सोल का उपयोग होता है। पूछ रहा है कि टैक्सोल का उपयोग किस में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। आज हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद।